नमस्कार साथियों, ओपी क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की इस क्लास में हम भारत में प्रेस का विकास से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी? तो भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में गोवा से शुरू की थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र था? तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में जेम्स ए हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो बेलेजली ने 1799 में प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी थी, जिसके तहत जितने भी प्रकार के समाचार पत्र थे उन्हें समाचारों के संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना होता था। इसके अलावा कई और प्रकार की शर्तें इस सेंसरशिप के तहत लागू की गई थीं। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा रद्द किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया था, जबकि लॉर्ड रिपन द्वारा इसे 1882 में रद्द कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वर्ष 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया था। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इसे वर्ष 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका के बैंकावर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न है, 1880 के दशक में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इंडियन मिरर की स्थापना 1861 में देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने की थी। इसका प्रकाशन बंगाल के कलकत्ता से किया जाता था। अगला प्रश्न है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो गदर पत्र का पहला अंक उर्दू भाषा में 1 नवंबर 1913 को प्रकाशित हुआ था। इसके बाद दिसंबर में इसे मराठी, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी प्रकाशित किया गया था। गदर पार्टी का पत्र गदर था। तो गदर पार्टी का गदर नामक पत्र एक साप्ताहिक पत्र था। पहले यह उर्दू से छपना शुरू हुआ था, लेकिन आगे चलकर यह अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी और पख्तूनी भाषा में भी छपना शुरू हो गया था। गदर पार्टी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में संचालित हो रही थी। प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना वर्ष 1868 में शिशिर कुमार घोष ने की थी। यह पत्रिका पहले बंगाली भाषा में छपती थी, लेकिन जब देशी भाषा प्रेस अधिनियम एक्ट लागू कर दिया गया था तो उसके बाद रातों रात इसे अंग्रेजी में छापा जाने लगा था। अगला प्रश्न है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1881 में केसरी नामक समाचार पत्र शुरू किया था। यह समाचार पत्र मराठी भाषा में छपता था। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो बंगवासी, काल तथा केसरी नामक समाचार पत्रिकाएं वे पत्रिकाएं थीं जो कि कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचना करती थीं। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो संध्या, युगांतर और काल ऐसी पत्रिकाएं थीं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की। इसके अलावा इन्होंने कांग्रेस की जो उदारवादी नीतियां थी उनकी आलोचना की थी। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिकाएं जुड़ी हुई नहीं थी? यानी उन पत्रिकाओं को बताना है जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं जुड़ी थी। तो संध्या, युगांतर और गदर क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई पत्रिकाएं थीं। वहीं यंग इंडिया का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था और महात्मा गांधी एक अहिंसक थे।
बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वर्ष 1858 में सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। प्रश्न है, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो निम्नलिखित में से केवल लीडर एक ऐसा अखबार था जो उदारवादियों की नीतियों का बखान करता था। अगला प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे? तो इंडियन ओपिनियन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने की थी, लेकिन इनके संपादक मनसुख लाल नजर थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? तो द इंडियन ओपिनियन, यह समाचार पत्र महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो इंडियन ओपिनियन पत्र अंग्रेजी, गुजराती, तमिल और हिंदी में छापा जाता था, जबकि उर्दू में द इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन नहीं होता था। अगला प्रश्न है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था? तो यंग इंडिया का नाम वैसे तो महात्मा गांधी से जुड़ा है, लेकिन यंग इंडिया के प्रारंभिक संपादक आपके जैसे जमनालाल बजाज हो गए, शंकरलाल बैंकर हो गए, इसके अलावा एनी बेसेंट जो होम रूल लीग से जुड़ी थी, उनका भी नाम यंग इंडिया से जुड़ता है। तो यंग इंडिया का शुभारंभ होम रूल लीग पार्टी से माना जाता है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दत मारतंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। तो उद्दत मारतंड के प्रकाशक और संपादक जुगल किशोर माने जाते हैं और इसका प्रकाशन कोलकाता से 1826 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? तो दिए गए ऑप्शन में हिंदू पैट्रियट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रथम समाचार पत्र था। इसका संपादन वर्ष 1853 में गिरीश चंद्र घोष द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो बात की जाए हिंदू पैट्रियट की, तो वर्ष 1853 में इसके प्रथम संपादक गिरीश चंद्र घोष थे, जबकि आगे चलकर 1855 में इसके संपादन का काम हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा किया गया था। यानी दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर हरीश चंद्र मुखर्जी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो द इंडियन नेशन, इसका पूरा नाम था द इंडियन नेशन, और इसके प्रकाशन का काम वर्ष 1971 में महाराज कामेश्वर सिंह द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? तो स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्ले थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था? तो अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जिसमें मोतीलाल नेहरू ने भारत के लिए स्वशासन की मांग की थी, तो अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू से जुड़ा था। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो इसका सही उत्तर है प्रताप। बात करेंगे बिजौलिया आंदोलन की, तो यह उदयपुर में हुआ एक किसान आंदोलन था, जिसकी शुरुआत वर्ष 1913 में सीताराम दास द्वारा की गई थी। इसके बाद वर्ष 1915 में इस आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी का एक अखबार निकलता था जिसे प्रताप नाम से जाना जाता था, उसके माध्यम से इस बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। प्रश्न है, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो हरिजन के प्रारंभकर्ता महात्मा गांधी थे। हरिजन के 3 अंक निकलते थे, जिसमें पहला अंक था हरिजन, जो कि अंग्रेजी भाषा में निकलता था। इसके अलावा हरिजन बंधु गुजराती भाषा में निकलता था और हरिजन सेवक हिंदी भाषा में निकाला जाता था। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहां से प्रकाशित किया गया था? तो 11 फरवरी 1933 को हरिजन का प्रथम अंक पूना, जो कि आज पुणे के नाम से जाना जाता है, से प्रकाशित किया गया था। मराठी पाक्षिक, पाक्षिक का मतलब है 15 दिन में होने वाला। बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो बहिष्कृत भारत B.R. अम्बेडकर ने वर्ष 1927 से प्रारंभ किया था। इसके पहले वर्ष 1924 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अछूतों के लिए जो समस्याएं होती थी उनको सरकार के सामने रखने के लिए B.R. अम्बेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो अबुल कलाम आजाद द्वारा उर्दू में अल हिलाल शुरू किया गया था। यह 1912 में शुरू हुआ था और 1914 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया था। अगले प्रश्न में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो लीडर के प्रकाशक मदन मोहन मालवीय थे, बॉम्बे क्रॉनिकल के प्रकाशक फिरोज शाह मेहता थे, इंडिपेंडेंट के प्रकाशक मोतीलाल नेहरू थे, वहीं जस्टिस के प्रकाशक टी.एम. नायर थे। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला है अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो ये सही है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, ये भी सही है। तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना, ये गलत हो गया क्योंकि तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खां से जुड़ा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इसके अलावा संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय से जुड़ी है, ये भी सही है। नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? मौलाना आजाद अल हिलाल, ये सही है। लोकमान्य तिलक केसरी, ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, ये भी सही है। वहीं महात्मा गांधी द पायनियर से जुड़े हैं, ये गलत हो गया क्योंकि द पायनियर इलाहाबाद से प्रकाशित होता था और इसके प्रकाशक जॉर्ज एलन थे, तो ये डी वाला आपका गलत हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? तो कौमी आवाज वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद किदवई द्वारा शुरू किया गया था। प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नवजीवन एम के गांधी, ये सही है। स्वराज टी प्रकाशम, ये भी सही है। प्रभात एन सी केलकर, ये भी सही है। वहीं कौमी आवाज का संबंध अबुल कलाम आजाद से आवाज को वर्ष 1945 में लखनऊ से जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद किदवई ने शुरू किया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? महात्मा गांधी मूक नायक से जुड़े हैं, गलत है। बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया से जुड़े हैं, ये भी गलत है। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ से जुड़ी हैं, ये सही है, यानी सही उत्तर हो जाएगा सी। बी आर अम्बेडकर केसरी से भी नहीं जुड़े हैं। है क्या? बी आर अम्बेडकर मूक नायक से जुड़े हैं, बाल गंगाधर तिलक केसरी से जुड़े हैं, वहीं महात्मा गांधी यंग इंडिया से जुड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला है बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, तो यही गलत हो गया क्योंकि इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू ने शुरू किया था, तो इसका सही उत्तर है ए। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक का संबंध केसरी से है, एनी बेसेंट का संबंध न्यू इंडिया से है, दादा भाई नौरोजी का संबंध राष्ट्र गुफ्तार से है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन क्या है? तो देखा जाए तो द हिंदू का संपादन जी सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था, केसरी का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था, बंगाली का संपादन गंगा प्रसाद वर्मा ने नहीं किया था, यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि इसके ही ऑप्शन मिल रहे हैं। जैसे द हिंदू का संपादन जी सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था, केसरी का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था, बंगाली का संपादन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, हिंदुस्तानी का संपादन गंगा प्रसाद वर्मा ने किया था। इसके अलावा सुधारक का संपादन गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, यानी सही उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित क्रम में है? एनी बेसेंट ये यंग इंडिया से नहीं जुड़ी थी, ये न्यू इंडिया से जुड़ी थी। यंग इंडिया से महात्मा गांधी जुड़े थे। बीजी तिलक ये केसरी से जुड़े, यानी सही उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले थे, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2।
निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? तो दिए गए ऑप्शन में कोई भी इसका सही उत्तर नहीं है। हालांकि मैडम भीकाजी कामा वंदे मातरम से जुड़ी थी। उन्होंने वंदे मातरम का जो प्रकाशन का काम था वो भी किया था और वितरक का भी काम किया था। वहीं बात की जाए वंदे मातरम के संपादन की, तो सबसे पहले वंदे मातरम का संपादन बिपिन चंद्र पॉल ने किया था। इसके बाद अरविंद घोष ने किया था और आगे चलकर इस पत्र का संपादन आपके लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? तो 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा शुरू की गई थी। अगले प्रश्न में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। S.A. डांगे द सोशलिस्ट से जुड़े थे। मुजफ्फर अहमद नवयुग से जुड़े थे। गुलाम हुसैन इंकलाब से जुड़े थे। इसके अलावा M. सिंगरवेलू ये लेबर किसान गजट से जुड़े थे, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा B। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने भारतीय प्रेस से संबंधित जितने भी आधुनिक भारत से प्रश्न बनते हैं उनको देखा है। घटना चक्र की सीरीज जो चल रही है इसके बारे में अगर आपके कुछ सुझाव, कोई राय या कोई शिकायत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।